अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट प्रोग्रामिंग इनोवेशन की जानिब से आज एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखते हैं। हमेशा हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को लूप के अंदर लगाते हैं। जब हम चाहते हैं कि हमारा लूप जो है वो एक नंबर को स्किप करके या एक इटरेशन को स्किप करके वापस बिगिनिंग ऑफ द लूप चला जाए, तो उसी दौरान हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखते हैं। इसकी सेंटेंस कुछ इसी तरह है, सिर्फ लूप के अंदर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है या कंटिन्यू लगाते हैं। इसकी एक एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर फॉर लूप मैंने लगाया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो, तो ये तो ज़ाहिरी बात है कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें मैं एक नंबर को जो है स्किप करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये नंबर हमारे पास प्रिंट ना हो, तो यहाँ पर या उसी दौरान हम इस बॉडी के अंदर एक कंडीशन लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दी i = 5 कि जब i 5 के इक्वल हो जाए तो कंटिन्यू करो। क्या करो, ये 5 जो है हमारे पास, इसको स्किप कर दो। क्यों स्किप कर दो? क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू जो है वो इसी तरह काम करता है कि जब एक लूप के अंदर इटरेशन जो है हम चाहते हैं कि वो स्किप होकर वापस जो है बिगिनिंग ऑफ द लूप आ जाए, तो उस दौरान हम कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो जाएगी, लेकिन ये 5 इसमें प्रिंट नहीं होगी। फिर आते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की तरफ। ब्रेक जो है वो हमेशा हम लूप के बॉडी के अंदर ही लगाते हैं, क्योंकि जब हम चाहते हैं कि हमारा लूप जो है वो वहाँ पर टर्मिनेट हो जाए जहाँ पर ब्रेक हो, मसलन जहाँ पर हम उसे टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम ब्रेक लगा के लूप हमारा जो है टर्मिनेट हो जाएगी। तो अगर या तो हम कोई कंडीशन लगाते हैं, अगर हमने जो स्विच स्टेटमेंट जो पढ़ी थी इससे पहले, वहाँ पर भी हमने हर केस के बाद जो है ब्रेक लगाया था। क्यों लगाया था? वो हमने इसी वजह से लगाया था, हम चाहते थे कि अगर जो भी केस हमारे पास ट्रू आ जाए तो वहाँ पर ब्रेक हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि हमारा लूप ख़त्म हो जाए। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो इसी तरह ही लगती है। और फिर इसका सिंटैक्स जो है वो सिर्फ ब्रेक होती है, ये बॉडी के लूप के बॉडी के अंदर ही होती है। इसके एक एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप लगाया है। हमारे पास 1 से लेकर 10 तक जो है वो नंबर प्रिंट होगी। मैं चाहता हूँ, मैं इसके अंदर ब्रेक लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 1 से लेकर 5 तक जो है वो नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये तो ज़ाहिरी बात है, ये लूप जो है वो 10 तक चलेगी, क्योंकि इसकी कंडीशन जो है वो i <= 10 है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं ब्रेक लगाऊँगा। किस तरह? इसी तरह मैं एक कंडीशन लगाऊँगा कि अगर i = 5 आ गई, कि अगर i हमारे पास 5 की इक्वल आ गई, तो क्या करूँ, ब्रेक करूँ, तो ये ब्रेक हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ 1 से लेकर 5 तक जो है वो नंबर प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह ये ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक जो है वो होती है। अभी आते हैं इसकी एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर मैं एक फॉर लूप जो है वो लेता हूँ। इंटीजर मैंने i ले ली, इक्वल इंटीजर i = 1 कर दी, i <= 10, i++। यहाँ पर जो है पहले मैं आप लोगों को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट क्या आता है। सही है, हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो जाएगी। पहले इसको देखते हैं। ये हमारे पास इसकी रिज़ल्ट आ गई, 1 से लेकर 10 तक जो है नंबर प्रिंट हुई। अभी मैं इसमें कुछ नंबर को स्किप करना चाहता हूँ, वो कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लूँगा और मैं
उसको आई, अगर आई इक्वल फॉर एग्ज़ाम्पल 4 आ गई तो क्या करो, कंटिन्यू करो। मसलन अगर ये आई जो है वो 4 की इक्वल हुई तो हमारे पास 4 प्रिंट नहीं होगी। ये देखिए 1 2 3 4 स्किप हुई, फिर 5 क्यों स्किप हुई, क्योंकि हमने यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाया है। जिस तरह हमने पहले ही बताया कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो स्किप करती है, वो इस लूप को इटरेशन को स्किप करती है और फिर जो है वापस जो है देखती है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द लूप आके इंक्रीमेंट होके चलती है। तो इसी तरह ये 4 जो है हमारे पास स्किप हो गई, ये प्रिंट नहीं होगी। फिर हमने पढ़ा था ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक जो है वो क्या करती है, वो लूप को टर्मिनेट करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ब्रेक लगा दी, सही है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो है वो 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट होती है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास नंबर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 7 तक प्रिंट हो, इससे आगे प्रिंट ना हो। जब हमारा लूप जो है इसकी इटरेशन जो है वो 7 की इक्वल आ गई, आई जो है वो 7 की इक्वल आ गई, तो ब्रेक हो जाए मसलन हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए। तो इसको डिस्प्ले करके देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या थी। ये देखिए हमारे पास रिज़ल्ट आ गई 1 से लेकर 6 तक, सॉरी वो इसका मतलब है कि हम जब हमारे पास ये 7 की इक्वल हो जाएगी तो 7 जो है ये प्रिंट नहीं होगी, इससे पहले वाली नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये ब्रेक जो है ये इसी तरह ही काम करती है, क्योंकि हमने 7 की इक्वल लगाया है। तो यहाँ पर अगर इटरेशन 7 की इक्वल आ गई तो इसी वजह से ये ब्रेक हुई और लूप टर्मिनेट हुई। तो इसी तरह ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो काम करती है। आई होप आपको ये दोनों जो है स्टेटमेंट समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।